राजा हरिश्चंद्र की कथा। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे। वो भगवान पर श्रद्धा रखने वाले एक सत्यवादी महान राजा थे। उनकी पत्नी तारामती थी एवं उनके एक पुत्र था रोहिताश्व। एक बार देवलोक में इंद्र, वशिष्ठ एवं विश्वामित्र वार्ता में संलग्न थे। इंद्र ने वशिष्ठ से प्रश्न किया, हे महामुनि, इक्ष्वाकु साम्राज्य के राजा आपके प्रिय शिष्य हैं। क्या उनमें से कोई ऐसा है जो मात्र सत्य के मार्ग पर ही चलता हो? वशिष्ठ ने इस प्रश्न का अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उत्तर दिया। सूर्यवंशीय राजा हरिश्चंद्र एक ऐसे ही शासक हैं जो किसी भी कीमत पर सत्य का मार्ग नहीं त्यागते। ए वशिष्ठ, इंद्र मनोविनोद के लिए ऐसे प्रश्न करते हैं। आपके मान में उन्होंने पहले आपसे प्रश्न किया। आपने जो कहा वो कदापि संभव नहीं। किंतु महर्षि विश्वामित्र जी, मैंने असत्य नहीं कहा। आपने असत्य कहा। किसी भी मानव हेतु यह कार्य असंभव है। दोनों महर्षियों में वाक युद्ध छिड़ गया। विवाद जैसे ही पराकाष्ठा पर पहुंचा, महर्षि विश्वामित्र ने क्रोधवश एक घोषणा की। वशिष्ठ जी, यदि मैंने आपकी बात असिद्ध न कर दिखाई तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। देवलोक से वो धरती पर अपने आश्रम पहुंचे। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को मिथ्यावादी सिद्ध करने की योजना बनानी प्रारंभ कर दी। कुछ समय पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने दान पुण्य का कार्य किया, जिसमें भारी मात्रा में स्वर्ण दान किया जाना था। विश्वामित्र को वशिष्ठ के चले जाने की प्रतीक्षा थी। तब उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से भेंट की। राजा ने उनका सम्मान पूर्वक सत्कार किया तथा उनसे महल में आने का प्रयोजन पूछा। आपका स्वागत है महामुनि। आपके आने का क्या प्रयोजन है? मुझे दान चाहिए। हरिश्चंद्र उन्हें कुछ भी देने के लिए तैयार थे। हे राजन, मुझे स्वर्ण चाहिए। इतना स्वर्ण चाहिए जितना कि विश्वामित्र का वक्तव्य समाप्त होने के पूर्व ही हरिश्चंद्र ने बिना विचार किए उत्तर दिया। मुझे प्रसन्नता होगी महामुनि। वो कोषागृह में है, आप ले जा सकते हैं। विश्वामित्र को ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। ये उनकी प्रथम पराजय थी। राजन, कोष में जो कुछ भी होगा आवश्यकता पड़ने पर ले जाऊंगा। उन्हें सम्मान मिला तथा वो अपने आश्रम लौट गए। एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपने आखेट के लिए निकले हुए थे। विश्वामित्र को ये ज्ञात होते ही वे राजा से पूर्व वन में पहुंचकर तपस्या करने बैठ गए। जब राजा वहां से निकले, तब विश्वामित्र ने स्त्री के विलाप स्वर का भ्रम उत्पन्न किया। अरे कोई रक्षा करो, कोई तो मेरी रक्षा करो। मंत्री जी, क्या आपने विलाप सुना? जी। चलिए देखते हैं किसे मदद चाहिए। ये कहते हुए वो उस दिशा में दौड़ पड़े जिधर से विलाप के स्वर आ रहे थे। मंत्रियों तथा अन्य लोगों ने उनका अनुसरण किया। इस हलचल से महर्षि की तपस्या में विघ्न उत्पन्न हुआ। राजा अपराध बोध से ग्रस्त हो गए। हे मुनिवर, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने आपके तप में बाधा डाली। इसके पश्चाताप हेतु मैं आपको अपना राज्य देता हूँ। क्या तुम्हारे शब्द भावहीन हैं? संभवतः ये शीघ्रतावश बोले गए हैं। मुनिवर, मैंने पूर्ण रूप से सोच समझकर ही कहा है। मैं वचन देता हूँ आपको। ठीक है, परंतु तुम्हें एक बात बता दूं, तुम पूर्व से ही मेरे ऋणी हो। स्वर्ण देने का वचन देकर भी वो तुम्हारे पास है। मुझे स्मरण है। हे विश्वामित्र, आप जब भी चाहें मैं उसे आपको दे दूंगा। ठीक है, राजधानी वापस जाओ। स्वर्ण सहित अपना राज्य मुझे देने की तैयारी करो। राजा हरिश्चंद्र सहर्ष वहां से चले गए। महर्षि विश्वामित्र
हरिश्चंद्र के वचनों के अनुसार अगले दिवस समस्त राजकोष समेत राज्य पर आधिपत्य के लिए वहां पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र, मैं आ गया हूँ। स्वागत है। मैंने सारी तैयारी कर ली है। कृपया आप मेरा राज्य तथा धन स्वीकार करें। हरिश्चंद्र ने सारी वस्तुएं दान में दे दी, यहाँ तक कि महारानी के आभूषण भी। महामुनि, इसके अतिरिक्त आपको क्या चाहिए? अब कौशल का राजा कौन है? विश्वामित्र। अब तुम मेरी राजाज्ञा सुनो। शीघ्र ही मेरे राज्य को अपनी पत्नी एवं बच्चे सहित त्याग दो। मात्र पहने हुए वस्त्रों को ले जा सकते हो। श्रद्धा पूर्वक हरिश्चंद्र ने आज्ञा को शिरोधार्य किया। आपकी आज्ञा का पालन होगा। अपनी पत्नी तारामती एवं पुत्र रोहिताश्व समेत हरिश्चंद्र राजधानी से निकल पड़े। तुम्हें स्मरण होगा, मुझे स्वर्ण देने का वचन तुमने अभी भी पूरा नहीं किया। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं जिसे मैं अपना कहूँ। इन वस्त्रों के अतिरिक्त जिसे आपने रखने की आज्ञा दी है, कृपया ऋण उतारने हेतु मुझे थोड़ा समय दें। 1 माह में मैं आपका सारा ऋण उतार दूंगा। मुझे स्वीकार है। 1 माह पश्चात मैं आऊंगा। प्रजा एवं शुभ चिंतकों को विलाप करता हुआ छोड़कर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी एवं पुत्र के साथ राजधानी त्याग दी। कठिनाइयों के दिवस। तीनों को अपने जीवन यापन हेतु स्वयं कार्य करना पड़ा। वो पवित्र गंगा के दर्शन हेतु काशी की ओर चल पड़े। पवित्र नगर काशी के द्वार में प्रवेश करते ही उनका सामना महर्षि विश्वामित्र से हुआ। तुम्हें स्मरण करा दूं कि आज तुम्हारे ऋण चुकाने का अंतिम दिवस है। हरिश्चंद्र ने दिवसों की गिनती की तथा उन्हें आभास हुआ कि विश्वामित्र ने सत्य कहा है। हताशा के पश्चात भी उन्होंने तुरंत साहस बटोरा एवं स्वयं से कहा, अभी ऋण चुकाने में आधा दिन शेष है। मैं अपना वचन अवश्य निभा पाऊंगा। अभी वो विचार मग्न ही थे कि विश्वामित्र ने कहा, मेरा एक सुझाव है हरिश्चंद्र। यदि ये कह दो कि तुम ऋण नहीं चुका सकते अथवा तुम मेरे ऋणी नहीं हो तो मैं अपना ऋण भूल जाऊंगा। महामुनि, ये सत्य है कि मैंने आपको स्वर्ण देने का वचन दिया है। मैं उसे दिन के अंत तक अवश्य चुका दूंगा। महर्षि हरिश्चंद्र को सोच विचार के लिए छोड़कर चले गए। उन्होंने सोचना प्रारंभ किया कि कैसे धन की व्यवस्था हो। यदि मैं स्वयं को किसी धनी व्यापारी के हाथों दास के रूप में बेच दूं, तो मुनि का ऋण अवश्य चुक जाएगा। किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो मेरी पत्नी और मेरे पुत्र का क्या होगा? तभी तारामती ने सुझाव दिया, हे स्वामी, आप मुझे तथा पुत्र को बेचकर अपना ऋण चुका दें। ये तुम क्या कह रही हो प्रिय? मैं तुम्हें तथा हमारे पुत्र को बेचकर दास कैसे बना सकता हूँ? सर्वप्रथम तो वो अचंभित हुए, तत्पश्चात उन्हें सत्यता का आभास हुआ। अतएव वो अपनी पत्नी एवं पुत्र को लेकर नगर के व्यापार स्थल की ओर चले। वहां पहुंचकर अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने उच्च स्वर में घोषणा की, मेरी पत्नी एवं पुत्र बिक्री के लिए है। वो एक अच्छे कर्मचारी सिद्ध होंगे। एक ब्राह्मण उनके निकट आया एवं बोला कि उसकी तरुण पत्नी को एक घर पर काम करने वाली स्त्री की आवश्यकता है तथा मात्र तारामती को क्रय करने का प्रस्ताव रखा। पत्नी को खरीद लूंगा, पुत्र को नहीं, क्योंकि ये मेरे किसी कार्य का नहीं है। ये इतना छोटा है कि इसके कोमल हाथ कोई कार्य नहीं कर सकते। अतः मैं केवल तुम्हारी पत्नी को खरीदूंगा। कृपा करें, मैं इसे कार्य सिखा दूंगी। ये शीघ्र ही उपयोगी हो जाएगा। ठीक है, मैं दोनों को खरीद लेता हूँ। ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद। अंततः विनिमय संपन्न हुआ। ब्राह्मण ने दोनों के लिए धन दे दिया तथा उन्हें अपने निवास पर ले गया। उसी क्षण ऋषि विश्वामित्र वहां आए। महामुनि, ये लीजिए। हरिश्चंद्र ने उन्हें धन सौंप दिया। तुमने जितना वचन दिया था ये उसका आधा भी नहीं।
सत्य है मुनि, मैं शीघ्र ही सारी राशि चुका दूंगा। अब दिन समाप्ति पर है। तुमने वचन नहीं रखा, उसे तोड़ दिया। इतना कह दो तुम्हें कुछ नहीं देना, मैं तुम्हें ऋण मुक्त कर दूंगा। मैं आपके कोप का अधिकारी हूँ मुनि, मुझे आपको धन देना है, मैं आपका ऋण अवश्य चुकाऊंगा। अभी मैंने पत्नी तथा पुत्र को बेचा है तथा आपके ऋण का कुछ भाग चुकाया। सूर्यास्त से पूर्व मुझे 1 घंटे का समय दें, मैं स्वयं को बेचने की चेष्टा करूंगा तथा ऋण चुका दूंगा। ठीक है, सूर्यास्त में अभी समय है, देखता हूँ। ऋषिवर क्रोधित होकर वहां से चले गए। हरिश्चंद्र पुनः व्यापार स्थल पर पहुंचे एवं उच्च स्वर में विलाप प्रारंभ कर दिया, जिससे प्रत्येक का ध्यान आकर्षित कर सकें। मैं दास की भांति विक्रय के लिए उपलब्ध हूँ। कोई भी उनके कहे मूल्य को देने को तैयार नहीं था। तभी वहां एक बधिक आया, जो स्थानीय श्मशान का प्रमुख था। मैं तुम्हें खरीदूंगा। आप कौन हैं? मेरा नाम प्रवीर है। मैं इस नगर का निपुण बधिक हूँ। मैं दक्षिण पश्चिम में स्थित श्मशान का रखवाला भी हूँ। मैं उन लोगों को ठिकाने लगाता हूँ जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। हरिश्चंद्र सोच में पड़ गए कि क्या उन्हें बधिक का दास बनना स्वीकार करना चाहिए। तभी वहाँ महर्षि विश्वामित्र आ पहुँचे। तुम्हें इसका दास बनने में संकोच क्यों हो रहा है? इसका प्रस्तावित धन मेरे ऋण को चुकाने हेतु पर्याप्त है। हे मुनि, मुझे शेष धन के लिए आप अपना सेवक बना लीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मेरे दास बनना चाहते हो? हाँ मुनिवर, कृपया मुझे अपना दास बना ले। मुझे स्वीकार है, अब तुम मेरे दास हो, मैं तुम्हें ऋण मुक्त करता हूँ। परंतु मैं श्मशान के रखवाले के प्रस्तावित धन में तुम्हारा विक्रय करता हूँ। वो बधिक अत्यंत प्रसन्न था कि उसे वही दास मिला जिसकी उसे अपेक्षा थी। उसने विश्वामित्र को धन दे दिया एवं हरिश्चंद्र को श्मशान के निकट अपने निवास की ओर ले चला। श्मशान में हरिश्चंद्र का कार्य उन लोगों से कर एकत्र करना था जो शव को जलाने या गाड़ने आते थे। साथ में शवों के त्यागे हुए वस्त्रों को एकत्र करना भी था। तुम्हें दिवस रात्रि इसी श्मशान भूमि पर रहना है एवं जो भी शव यहाँ आए उसका ध्यान रखना है। प्रत्येक से कठोरता पूर्वक करों की उगाही करनी है। एकत्रित धन को 6 भागों में बांटना होगा। 1 भाग राजा के लिए, 3 भाग मेरे लिए, 2 भाग तुम्हारा पारिश्रमिक। तुम्हें मृत्यु दंड के अपराधियों का वध भी करना होगा। जो आज्ञा। हरिश्चंद्र ने 12 माह तक ये कार्य किया। वो अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान थे। उनकी काया शन्य शन्य अपने स्वामी की भांति हो रही थी, जैसे उलझे बाल, उलझी हुई दाढ़ी तथा छाती पर दिखती पसलियां। 1 वर्ष बीत गया। ओ मेरे पुत्र तथा पत्नी, कहाँ हो तुम लोग? परंतु उसी समय तारामती एवं रोहिताश्व अपने स्वामी के घर पहुंचे। वो उन्हें अत्यधिक प्रताड़ित करता था। वे प्रातः से संध्या काल तक कठोर परिश्रम करते थे। मैं असहाय हूँ मेरे पुत्र। ये मेरा दुर्भाग्य है जो मेरे राजकुमार को निर्धन बालक की भांति जीना पड़ रहा है। वो दिन अवश्य आएगा जब हमारे दुखों का अंत होगा। दूसरे दिन तारामती ने सामान्य दिनचर्या आरंभ की। पुत्र, जाओ तथा कुछ लकड़ियां एकत्रित कर शीघ्र वापस आओ। बिना एक शब्द कहे वो वन में लकड़ियां एकत्र करने चला गया। जब वो इस कार्य में संलग्न था, तभी एक सर्प ने उसे डस लिया। तारामती को जब पता चला, तब सूर्य लगभग अस्त होने वाला था। पुत्र, तुम तनिक भी चिंता मत करो, हमारे दुख समाप्त हो जाएंगे। तारामती का एकमात्र सहारा उसका पुत्र था। अब वो भी चला गया था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, परंतु वो विलाप करने तथा सिसकने में अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकती थी। उसे शव का अंतिम संस्कार करना था। वो पूर्णतः अकेली थी। वो अपने स्वामी से मिलने पहुंची। उसका स्वामी अत्यंत कठोर हृदय था। कठोर हृदय स्वामी ने कहा, ये बात है, घर के कार्य समाप्त करके तुम जा सकती हो। अपनी दिनचर्या समाप्त करने के पश्चात
वो अपने मृत पुत्र को खोजने निकली। जब वो मिला तो वो विलाप कर उठी। शीघ्रता से वो शव को लेकर श्मशान की ओर चल दी। उसके पास लकड़ी के लिए भी धन नहीं था। उसने अधजली लकड़ियां एकत्र करके अपने पुत्र की चिता बना ली। ये पल एक मां के लिए कितना पीड़ादायक था। वो अभी अग्नि प्रज्वलित करने ही वाली थी कि हरिश्चंद्र वहां पहुंच गए। ठहर जाओ, ये क्या कर रही हो तुम? श्रीमान, ये मेरा पुत्र है। ये दुर्भाग्य, परंतु जो भी हो, पहले मुझे कर देना होगा। क्या? अंतिम संस्कार के लिए कर? मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे क्षमा करें, मैं कुछ नहीं कर सकता। कृपया पहले कर दें, तत्पश्चात चिता को अग्नि। पुत्र का अंतिम संस्कार करने दे, मैं आपकी आभारी रहूंगी। कृपा करें। मैं आपको अनुमति कदापि नहीं दे सकता। हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य पर दृढ़ थे। मैं अपना भाग छोड़ सकता हूँ, परंतु मुझे अपने राजा तथा स्वामी के भाग को तो एकत्र करना ही है। उन्होंने उसके गले में पड़ा हुआ एक सोने का मंगलसूत्र देखा, जो कि उसके वस्त्रों के पीछे छिपा हुआ था। मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ। तुम्हारे पास जो मंगलसूत्र है, तुम उसे बेचकर मेरा कर चुका दो। ये सुनकर, हे ईश्वर, मैंने ऐसे क्या पाप किए थे? मेरे विवाह का ये पवित्र चिन्ह, जो मेरे पति के अतिरिक्त किसी को नहीं दिखता, उसे श्मशान के प्रहरी ने कैसे देख लिया? कौन थे तुम्हारे पति? मेरे पति कभी एक राजा थे। एक क्रूर ऋणदाता ने मुझे एवं मेरे पुत्र को काशी के हाट में विक्रय हेतु बाध्य कर दिया। हरिश्चंद्र के दुख की सीमा न रही। वो अपने पुत्र के शव को गोद में लेकर विलाप करने लगे। हे रोहित, रोहित मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूँ। उठो मेरे प्रिय पुत्र। हे भगवान, वो कौन सा सर्प था? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? हे भगवान, मैं उससे अधिक सहन नहीं कर सकता। अब वे एक दूसरे को जान चुके थे। हरिश्चंद्र अपने पुत्र को गोद में उठाए विलाप करते रहे। तारामती, जाओ तथा अपने स्वामी से भीख मांगो। अंतिम संस्कार हेतु धन चाहिए। जब अंधेरे को चीरती हुई तारामती अपने स्वामी के निवास की ओर जा रही थी, तभी एक व्यक्ति ने उसे रोका, जिसके हाथ में छोटी पोटली थी। इस मध्य रात्रि में तुम्हें इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये पोटली ले लो, इसमें कुछ आभूषण हैं। आभूषणों का उपयोग अंतिम संस्कार हेतु करो। इसके पहले वो कुछ बोलती, वो उसके हाथ में पोटली देकर रात के अंधकार में वन में चला गया। तारामती अकेली थी एवं घबराई हुई थी। उसने पास आती हुई घोड़ों के टापों की ध्वनि सुनी। प्रातः की किरणें वातावरण में छाने लगी थीं। वो अश्वारोही सैनिक थे जो उस चोर को ढूंढ रहे थे, जिसने एक घर में सेंध लगाई थी तथा वहां से आभूषण चुराए थे। सैनिकों ने स्त्री को देखा, जिसके हाथ में पोटली थी। उन्होंने सोचा कि यही चोरनी है। उसकी निर्धनता एवं फटे वस्त्रों के कारण सैनिकों ने उसे चोर समझ लिया। न्यायाधीश ने उससे पूछा कि उसने ये अपराध क्यों किया। मैं अपने स्वामी के घर जा रही थी। तारामती ने पूरी घटना कह सुनाई। ये लो, अंतिम संस्कार करो। न्यायाधीश को उस पर विश्वास नहीं हुआ। न्यायाधीश ने अगले दिवस सूर्योदय के पूर्व उसे मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। उसे नगर के प्रमुख बधिक के पास ले जाया गया। इस बीच हरिश्चंद्र, जो अपने पुत्र के शव के निकट रात्रि जागरण कर रहे थे तथा अपनी पत्नी के लौट कर आने की प्रतीक्षा में थे, उन्होंने उसे बेड़ियों में जकड़े हुए वहां पर देखा, जिसका एक अपराधी की भांति वध किया जाना था। हरिश्चंद्र को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो वध स्थल की ओर दौड़ पड़े, परंतु मार्ग में उन्हें उनके स्वामी ने रोक दिया। कहाँ जा रहे हो? जाओ, कुल्हाड़ी उठाओ तथा उस अपराधी का वध करो जो वध स्थल पर पहुंच चुका है। हरिश्चंद्र कुल्हाड़ी उठा लाए तथा वध स्थल की ओर चल पड़े। तारामती ने हरिश्चंद्र को कातर दृष्टि से देखा।
हरिश्चंद्र ने कुल्हाड़ी अपने दोनों हाथों में पकड़ी, नेत्र बंद किए तथा मन ही मन भगवान की प्रार्थना करते हुए कुल्हाड़ी को अपने सिर की ओर उठाना आरंभ किया। जैसे ही वो कुल्हाड़ी को नीचे की ओर ला रहे थे, उन्होंने एक स्वर सुना, ठहर जाओ हरिश्चंद्र। वो विश्वामित्र के थे। स्वर्ग से ब्रह्मदेव, इंद्र तथा वशिष्ठ हरिश्चंद्र की परीक्षा देख रहे थे। हरिश्चंद्र, कष्ट क्यों उठाते हो? तुम एक महान राजा हो। पुत्र जी उठेगा, पत्नी मुक्त हो जाएगी, किंतु तुम्हें मात्र एक वाक्य कहना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने वचनों से कभी पलट नहीं सकता। वचन दे दिया तो दे दिया। हरिश्चंद्र ने अपनी कुल्हाड़ी पुनः ऊपर उठाई। वो वध करने ही वाले थे कि विश्वामित्र ने उन्हें रोक लिया। ठहर जाओ हरिश्चंद्र, अब तुम्हारे सभी कष्टों का अंत हो जाएगा। मुझे अपनी भूल का ज्ञान हो गया है, मैं पराजित हुआ। राजा हरिश्चंद्र, तुम महान हो। तुम्हारा अपनी पत्नी के साथ स्वर्ग में स्थान निश्चित है। विभिन्न कठिन परिस्थितियों में भी सत्य पर अडिगता के कारण ये संभव हुआ। कठिनाइयां तो मेरे द्वारा उत्पन्न मात्र एक भ्रम थी। भगवान प्रसन्न थे। भगवान शिव एवं पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनकी कृपा से रोहिताश्व भी जी उठा। विश्वामित्र ने उनकी तथा वशिष्ठ के मध्य हुई वार्ता तथा उसके परिणाम के विषय में बताया। उसके पश्चात क्या हुआ? आपका कथन मिथ्या है, मैं दिखा दूंगा। वो ब्राह्मण जिसने रानी एवं राजकुमार का क्रय किया था, वो अग्निदेव थे। श्मशान के प्रमुख एवं बधिक के रूप में अन्य कोई नहीं, मृत्यु के देवता स्वयं यमराज थे। तुम्हारी सत्यवादिता के लिए कठिन तप से प्राप्त हुई अपनी शक्ति तुम्हें उपहार में देता हूँ। चारों दिशाओं से आशीर्वाद स्वरूप पुष्पों की वर्षा होने लगी। यदि आप अपने विरोधी से अधिक शक्तिशाली हैं, तो आप जो चाहे कर सकते हैं। ऐसा ही सोचना था राक्षसों के महान राजा रावण का, जिसने श्री राम के विरुद्ध युद्ध किया। उसका भाई विभीषण उसकी करनी से सहमत नहीं था।